दिस इज़ पुरू जनथ्रिया। आज हम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए में बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि आपकी क्या एज एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए मिनिमम। तो उसके लिए क्या 687 पोस्ट आई हैं ओवरऑल, ठीक है उसके लिए। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2023 रिक्रूटमेंट सेल पर डीडीए शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। ओके, ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। तो चलिए हम इसके बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके एग्ज़ाम जो है वो फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म जो है वो 3 जून 2023 से फॉर्म फिल स्टार्ट होगा, यानी कि आज से। और 2 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है शाम के 6 बजे तक। पूरा 1 महीना मिलने वाला है, लेकिन आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्यों लास्ट डेट का वेट करना, ठीक है। अगर इसके फ़ी की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस जो है वो 1000 है। एससी एसटी की जो फ़ीस है एंड वीमेन की जो फ़ीस है फीमेल जो है उसकी 0 है, ठीक है। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई जिस भी पेमेंट से आप करना चाहो उस पे थ्रू उसके थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हो। कोई भी ऑफलाइन पेमेंट का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। अगर इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो है वो 2 जुलाई 2023 को 18 साल, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है, और मैक्सिमम 35 साल। और बाकी का अगर एक्स्ट्रा हो तो डीडीए दिल्ली रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, जैसे एससी एसटी का 5 साल एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, फीमेल या वीमेन का होता है, वो उस हिसाब से जो है वो डीडीए के रूल चलते हैं, रिक्रूटमेंट रूल जो है उस हिसाब से होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। वैकेंसी की बात की जाए तो वैकेंसी टोटल जो है वो 687 है, जिसमें जेएसए हो गया, ठीक है। जेएससी इसकी टोटल 194 वैकेंसी है जेएससी की। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जेएससी की एलिजिबिलिटी में 10+2 12वीं जिसे बोला जाता है, किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी बोर्ड सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कि 35 वर्ड्स पर मिनट WPM, ओके, इंग्लिश में, और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 27 है, ठीक है। तो जेएससी के लिए क्या है, 18 से 27 एज लिमिट, 35 इंग्लिश में, 30 हिंदी में वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और किसी भी बोर्ड से आप 10+2 होने चाहिए। अगर सिविल इंजीनियर की बात की जाए, ठीक है, जूनियर सिविल इंजीनियर जेई जिसे बोला जाता है, तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, किसी से भी हो। पॉलिटेक्निक जिसे बोला जाता है, पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक जिसे बोला जाता है, तो वो होना चाहिए आपका सिविल में। एज की बात की जाए तो 18 से 27 की एज लिमिट है, ठीक है। एएसओ की अगर बात की जाए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ की अगर बात की जाए तो एएसओ की 125 वैकेंसी है, ठीक है। बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो इंडिया में रिकग्नाइज्ड हो, और मैक्सिमम इसकी 30 ईयर्स है इसकी, ठीक है, एएसओ की 30 ईयर। पटवारी की बात की जाए तो 40 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 21 से 27 जो है इसकी एज लिमिट है। लीगल असिस्टेंट, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जिसे LLB बोला जाता है, और 3 साल का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज इसकी 30 है। नायब तहसीलदार, इसकी 4 सीट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% के साथ, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस, आर्ट, ठीक है, कॉमर्स, किसी में भी, और एज लिमिट इसकी 21 to 30 है, ओके। सर्वेयर की बात की जाए तो डिप्लोमा और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सर्विंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसकी एज लिमिट है वो 18 से 25 है, ठीक है, 18 से 25। और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, ठीक है, किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंडिया में रिकग्नाइज्ड हो वो यूनिवर्सिटी। इसमें 9 वैकेंसी है, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज लिमिट है। और WO की बात की जाए तो MBA फाइनेंस CA या CS में होना चाहिए, ठीक है। MBA की कंपलसरी है इसके लिए, CS में हो, CA में हो या फाइनेंस में हो। एज लिमिट इसकी मैक्सिमम 30 ईयर्स है, ओके। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो आगे कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। JSA जो है वो UR में 114, EWS 28, SC 30, ST 6, OBC 16, और टोटल हो गए 194, ठीक है। JE की बात की जाए सिविल में टोटल 236 है, जिसमें से 98 जनरल की, 23 EWS, 35 SC, 18 ST और 62 OBC। ASO की बात की जाए तो 52 जनरल, EWS 12, SC की 19, ST की 9, OBC 33, और टोटल जो है वो 125। पटवारी में 17 जनरल, EWS 4, SC 6, ST 3, OBC 10, टोटल 40।
लीगल असिस्टेंट की बात की जाए तो 9 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी, टोटल 15। नायब तहसीलदार की टोटल 4 है, जिसमें एक ओबीसी, एक ओबीसी, एक एससी, एक ईडब्ल्यूएस और एक यूआर। एसटी की कोई इसमें वैकेंसी नहीं है नायब तहसीलदार में। सर्वेयर की बात की जाए तो 7 यूआर की है, 2 एसटी की, 4 ओबीसी की, टोटल 13। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की बात की जाए तो 4 यूआर की, 1 ईडब्ल्यूएस की, एससी की एक भी नहीं है, 1 एसटी, 3 ओबीसी, 9 टोटल। डबल की बात की जाए तो 23 यूआर, 5 ईडब्ल्यूएस, एससी की 7, एसटी 3, ओबीसी 13 और टोटल 51। इस तरीके से ये जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल है।